अदालत के हुक्म पर अमल करे। जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी बार बार ये कहा कि कल को हम कोई भी फैसला करते हैं, ये क्या आपकी सवाबदीद है कि आप उस फैसले पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे या कितना अमल करेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के वकार का है, अदालती वकार का है। ये बात तमाम हुई अदालत में और इसके नतीजे में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इनकार कर दिया इन रिव्यू पिटिशनों को सुनने से। उन्होंने रिव्यू पिटिशनों को, जो 3 पिटिशनें उनके सामने थी, उनको आज डिसमिस किया है, जबकि बाकी 11 जज साहिबान ने कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मेरी नज़र में ये बहुत कलील अरसा है कि आज से कल पे इस मामले को रखा गया है। हमारी जो तमीने अदालत की दरख्वास्त थी, मैंने उस पर भी इसरार किया कि उसको सुना जाए। मैंने ये गुजारिश की कि आप एक ऐसे इदारे की जानिब से रिव्यू को सुन रहे हैं जो सेल्फ कन्फेस्ड कंटेम्नर है, यानी कि बकौले खुद वो एक तौहीन अदालत का मुर्तकिब इदारा है और उसके जो अफसरान हैं, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। आप उनको सुनने चले हैं तो हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसको भी सुनिए। उसमें भी नोटिस हुआ है और इलेक्शन कमीशन को और इन मेंबरान को जवाब दाखिल करने का कहा गया है। देखिए, ये मामला पाकिस्तान की तारीख, जमहूरी तारीख जो कि बहुत ताबनाक नहीं है, उसमें एक अहम संग मील है। इस फैसले ने 12 जुलाई 2024 के फैसले ने जमहूरियत जो इस मुल्क में सिसक रही है उसको एक नई जिंदगी दी। आप जानते हैं फरवरी 2024 से पहले जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका सिंबल छीना गया, सिंबल छीनने के बाद यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई और ये कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा, मैंने दरखास्तें दायर की हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में बजाते खुद, कि हमें पीटीआई तस्वुर किया जाए, हम एक सियासी जमात हैं। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद फर्दन हमारे उम्मीदवारों पर नहीं, इमरान खान पर है, पीटीआई पर है। हम इमरान खान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमें इमरान खान ने टिकट दिया है, पीटीआई ने टिकट दिया है, हम आज़ाद उम्मीदवार हरगिज़ नहीं हैं। हमारी इस इस्तदा को लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने हमारी इस इस्तदा को मुस्तरद किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, हमारी अपील को सुना नहीं गया 8 फरवरी से पहले, और 8 फरवरी के बाद कहा गया कि अब ये गैर मौसर हो चुकी है। तो ये वो हालात थे जिनमें 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ा गया। पीटीआई की जानिब से जब इस केस की सुनवाई हो रही थी, मैंने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें ये तमाम हालात और वाक़यात बयान किए थे। आज मेरी दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने पढ़ के सुनाया। मेरी उसी दरखास्त की बुनियाद पे बड़ी हद तक ये फैसला हुआ 12 जुलाई का, जिसमें हकीकत को तस्लीम किया गया कि नाजायज गैर आईनी तौर पर पीटीआई को बाहर रखा गया इलेक्शन से। सुप्रीम कोर्ट ने माना अपने 12 जुलाई 2024 के फैसले में कि दर हकीकत ये तमाम उम्मीदवार जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया है, ये पीटीआई के उम्मीदवार थे। उन्होंने फर्दन कागजात नामजदगी को देखा, उन्होंने दीगर दस्तावेजात को देखा, टिकट जो जारी किए गए थे उनको देखा और कहा ये तमाम लोग जिनको पीटीआई ने टिकट जारी किया है, जिनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किए, जिनमें पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर थी, उन तमाम को पीटीआई तस्वुर किया जाएगा और ये माना जाएगा कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में पीटीआई बतौर जमात शामिल हुई। लिहाजा इस हवाले से पीटीआई को मखसूस नशस्तें दी जाएंगी और पीटीआई पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभर के आती है सामने मखसूस नशस्तें मिल जाने के बाद। तो ये एक साजिश है पीटीआई के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, कि उनकी मुंतखब करदा जमात को, वो जमात जिसको पाकिस्तान के अवाम की भारी अक्सरियत का एतमाद हासिल है, वो लीडर इमरान खान जिसको पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हासिल है, उनको पार्लियामान से बाहर रखा जाए, उनके मेंबरान को आज़ाद करार दिया जाए ताकि उन पे शब खून मारा जाए। जो हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम से पहले जिस तरह लोगों को अगवा किया गया, जिस तरह लोगों को कहा गया कि आप आज़ाद हैं, आप पर पार्टी डिसिप्लिन का इतलाक नहीं होता, आप खौफ के ताबे, लालच के ताबे अपने ज़मीर के खिलाफ फैसले कीजिए। आफरीन है हमारे मेंबरान पर। तकरीबन तमाम ने 2-4 को छोड़कर बड़ी बड़ी ऑफरों को ठुकराया, अरबों रुपयों को ठुकराया, जबर को ठुकराया और साबित कदम रहे। आज वही जंग हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ेंगे। हक की जंग, जमहूरियत की जंग, आइन की जंग।
تو یہ جنگ انشاءاللہ ہم پاکستان کی تاریخ کے لیے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حالت ہے اب پاکستان کی عدلیہ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم اس کے باوجود لڑیں گے کیونکہ حق بیان کرنا ہمارا فرض ہے، قانون کے لیے کھڑے رہنا ہمارا فرض ہے، آئین کے لیے کھڑے رہنا ہمارا فرض ہے، امید ہو یا نہ ہو۔ ہم حق بات کرتے رہیں گے، ہم سچائی بیان کرتے رہیں گے، ہم جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔